जय गिरनारी। यानी मैं जा भ्रमण किया हूँ, वह सब मेरे को मिलते और बोलते हैं कि महाराज जी दान किसको कहते हैं। जो मेरे अनुभव में होते हैं कि जो छोटी कुटिया में रहता है उसको कोई आस नहीं होती, बड़ा आश्रम बनाने की भी आस नहीं होती है, पब्लिसिटी करने के कोई आस नहीं होती है, और उसको सिर्फ जो भक्ति करता है या भजन करता है उसको सिर्फ शरीर चलाने के लिए खाने पीने की जो सामग्री होती है वो आप दो, वो भी एक दान है, लेकिन वो सत्य दान है। बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े मानतों के वहाँ जाके आप दान करते हो, वो दान नहीं है, क्योंकि ये लोगों को भूख की भी पता नहीं होती है और जीवन का भी पता नहीं होते, वो ऐसा आराम में जीते हैं। लेकिन जो वो साधु जो छोटी कुटिया में रहता है उसको कोई तमन्ना नहीं रहती है और वो जीने के लिए जीता है, लेकिन जो उसका शरीर रहेगा, जो आपको उसकी सेवा करोगे तो वो भजन करेगा, आत्मज्ञान की तरफ जाएगा और उसकी जो समझ में जो आएगा वो आपको बता सकता है। उसको कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा आश्रम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसका शरीर जो है वो एक वृक्ष जैसा है। जो वृक्ष जो होता है उसको जो अपने पानी यानी खाद जो डालते हैं तो मजबूत होता है, तो वो फल देता है। तो अपने ऐसे साधुओं के जो वो अपने अंतरात्मा को जागृत कर सकता है, विचारों को भी जागृत कर सकता है, मन को भी जागृत करता है कि ये सब चीज़ क्या है, वो जो उसकी जड़ तक पहुंच सकता है। क्योंकि जब उसका शरीर रहेगा तो ही वो आपको बतला सकता है, लेकिन ऐसे साधुओं की आप सेवा करते नहीं हो। आप बड़े बड़े महंतों बड़ी बड़ी जगह में ऐसे मान लेते हो कि वो साधु बहुत भजनानंदी है, उसके पास बहुत पावर है, ऐसा मानते हो। एक कतई आप नहीं मानो। क्यों कि वो लोग कभी टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि इतने भक्तों की भीड़ करते हैं और लाइन में लगा देते हैं और कहते हैं कि आपको ये बतला दो मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, चित्त क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, भक्ति क्या होता है। उसके बाद जो होता है वो नॉलेज सिर्फ जो तोता होता है जो राम राम बोलते हो वो ही बोल सकता। साधु जो है वो ऐसा नहीं है, तोता जैसा नहीं है, क्योंकि उसको जीवन की ऊर्जा का पता होता है और उसमें ही वो 24 घंटे में आनंद में रहता है। उसको कोई ज़्यादा तमन्ना नहीं होती है, लेकिन शरीर जीवित रहे इतना ही तमन्ना होती है। जैसे वृक्ष जीवित रहता है तो अपने को साया देता है, तो ये साधु जो ऐसा त्याग जैसा होता है और त्याग को मानता है, त्याग करता है, वही आपको कुछ भी ज्ञान दे सकता है, अच्छे में अच्छा ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सत्य क्या चीज़ है। क्योंकि उसको भूख जो लगती है वो भी उसको अनुभव होता है, कैसे जिया जाता है वो भी उसको अनुभव होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी उसको अनुभव होता है। वो 24 घंटों में गंगधारा में वो रहता है और उसको कोई ऐसी ऊर्जा जो होती है शुद्ध, वो उसके सर ऊपर से जैसे गंगा की धार जो उतरती है ऐसा उसमें ज्ञान का प्रकाश उतरता है। वो ही प्रोजेक्ट होता है, जैसे सब स्टेशन होता है उसमें विद्युत जो कर लेते हैं, बाद में सबको पावर को ज्ञान का पावर दे सकता है, दूसरा को ये जगत में दे नहीं सकता है। जय गिरनारी।